बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हिस्ट्री प्लस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, वीडियो का इंट्रो देने से पहले मैं इस चैनल के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगी। ये चैनल क्रिएट करने का मकसद बिलउमूम लोगों और बिलखसूस हमारी यंग जनरेशन को इस्लामिक हिस्ट्री बताना और हमारे अजीम इस्लामी रहनुमाओं की कामयाबियों के बारे में आगाह करना है, जो हमारे असल हीरो हैं। इस चैनल में आगाज़ इस्लाम तविसाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके बाद होने वाले तमाम वाक़यात पर रोशनी डाली जाएगी। आइए आप सब इस मकसद में मेरा साथ दीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम इस्लाम से पहले अरब की हालत पर रोशनी डालेंगे। ज़हूर इस्लाम से कब्ल मुआशरती एतबार से अहले अरब को 3 तबक़ात में तकसीम किया जा सकता है: हिजरी, बदवी और गुलाम। हिजरी कबीला। हिजरी बशिंदे वो थे जो मुस्तकिल तौर पर शहरों में रिहाइश पजीर थे। ये लोग तिजारत और ज़राअत से रोज़ी कमाते थे, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम थी। बदवी कबीला। अरब की बेशतर आबादी बदवी कबाइल पर मुश्तमिल थी। ये लोग सहरा नशीनी और खाना बदोशी की ज़िंदगी बसर करते थे। जहाँ कहीं चरागाह और नखलिस्तान नज़र आता, वहीं खैमाजन हो जाते। इनकी मौश और ज़िंदगी का इन्हिसार जानवरों पर था। गुलाम। गुलाम माशरे का हकीर तबका थे। इनकी हैसियत खिजरी और बदवी कबाइल के खादमों की सी थी। आका गुलाम पर हर तरह के जुल्म ढाता। ये गुलामी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती। गुलाम इब्ने गुलाम होता। ये लोग बेशुमार माशरती मसाइब का शिकार थे। दुनिया की शायद ही कोई बुराई हो जो अरबों में मौजूद ना थी। ये लोग कत्लो गारत गरी के दिलदादा थे। शराब नोशी इस कदर थी कि हर घर में एक शराब खाना था। तादादे अज़वाज पर कोई पाबंदी ना थी। एक ही शख्स का 2 हकीकी बहनों से निकाह जायज़ था। शरीफ ज़ादियों की इज्जत को खुले बाजार नीलाम किया जाता। ऐसी जिल्लत से बचने के लिए अरब अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते। इससे कता नज़र बेशुमार बुराइयों के बावजूद अहले अरब में नौ इंसानी की चंद आला खूबियाँ भी पाई जाती थीं। अरब हुर्रियत और आज़ादी के अलंबरदार थे। इन्हें गुलाम बनाना गैर मुमकिन था। वो आज़ाद फ़िज़ा में रहना चाहते थे। अरब बड़े शुजा बहादुर थे। वो दर्जा के मेहमान नवाज और रिफ़ाए अहद के लिए ज़रबुल मिस्ल शोहरत के मालिक थे। आबो हवा की शिद्दत ने इन्हें जफाकश और मुस्तकिल मिजाज बना दिया था। अरबों की मजहबी हालत। अहले अरब मुशरिकाना अकायद और गैर फितरी रस्म व रिवाज के जाल में गिरफ्तार थे। वहाँ तवीज़ और टोने टोटके आम थे और सरजमीन अरब में एक वक्त में कई मज़ाहिब राइज थे। इनमें चंद अहम मज़ाहब का जिक्र किया जाता है। बुत परस्ती। अरबों का सबसे बड़ा मज़हब बुत परस्ती था। खाना काबा एक अजीम बुत खाने में तब्दील हो चुका था, जिसमें 360 बुत रखे गए थे। बेशुमार छोटे छोटे बुतों के अलावा लात, मनात, उज़्ज़ा और हबल अहम तरीन बुत थे। हर कबीले और ख़ानदान का अपना अलहदा बुत था। यहूदियत। बुत परस्ती के बाद अरब का दूसरा अहम तरीन मज़हब यहूदियत था। ये लोग खुद को अरबों से आला वरफ़ा ख़याल करते थे। वो सूदखोरी की लानत में गिरफ्तार थे। वो अरब में अपने निजात दहिंदा के ज़हूर के मुंतज़िर थे। ईसाईयत। 3री सदी ईस्वी में ईसाई मज़हब ने अरब में दखल पाया। वो इस फ़रेब में मुब्तला थे कि खुदा ने अपने बेटे की कुर्बानी कबूल करके ईसाइयों का कफ़ारा भी कबूल कर लिया है और अब इन्हें गुनाह की खुली छुट्टी है। वो सिर्फ पादरी के सामने इतराफ़े जुर्म को लाजिम समझते थे। मजूसियत। ये लोग आतिश परस्ती से मुतासिर थे। ये लोग अमलन आतिश परस्ती करते और आग को ही सबसे बड़ा देवता मानते। साइबी। अरब जाहलियत में कवाकब परस्ती यानी सितारा परस्ती का भी चर्चा था। सितारा परस्त ये इत्तेकाद रखते थे कि हमारा मज़हब इल्हामी है। ये लोग उल्लू की आवाज़ को मौत और वीरानी की अलामत से ताबीर करते थे। मसलके तौहीद।
علامہ ابن خلدون بیان کرتے ہیں، اقوام عرب کے دلوں میں دین کی تلاش کا شوق جاگزیں ہوا، انہیں بت پرستی سے نفرت ہو چلی۔ وہ خالص توحید تک پہنچنا چاہتے تھے، مگر رسالت کی رہنمائی کے بغیر منزل مقصود پر پہنچنا مشکل تھا۔ عربوں کے اقتصادی حالات۔ معاشی اعتبار سے اہل عرب میں عمرہ، متوسط اور غربا ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ ملک کا عظیم حصہ بنجر، خشک اور بے آب و گیا تھا۔ غربا کی تعداد غالب تھی۔ عربوں کے عام پیشے زراعت، تجارت اور گلہ بانی تھے۔ زراعت۔ عرب وسیع و عریض ریگستانوں اور بے آب و گیاہ اور ویرانوں پر مشتمل ہے۔ کہیں کہیں پانی مل جاتا تو زراعت ممکن تھی۔ بڑے بڑے نخلستانوں، چراگاہوں اور پانی کے چشموں کے پاس شہر واقع تھے۔ مکہ میں تو ایسی صورت نہ تھی، تاہم طائف یثرب میں کھیتی باڑی ہوتی تھی۔ تجارت۔ مکہ اور طائف کے باشندے بالعموم تاجر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہاشم نے کیسر روم سے لائسنس تجارت حاصل کر لیے تھے۔ ان ممالک میں وہ بے کھٹکے کاروان تجارت اور آمد و رفت رکھتے تھے۔ گلہ بانی۔ عربوں کا اہم ترین پیشہ گلہ بانی تھا۔ شہروں کے معزز لوگ بھی اسے اختیار کیے ہوئے تھے۔ قرآن کریم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء نے گلہ بانی کو بطور پیشہ اختیار کیا۔ اس کے علاوہ لوگ میلوں اور محفلوں میں کلام سنا کر روپیہ کماتے۔ کچھ لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے۔ کچھ بدوی قبائل لوٹ مار، ڈاکہ اور تجارتی قافلوں کی غارت گری سے بھی آمدنی حاصل کرتے۔ وہ اسے شجاعت اور بہادری قرار دیتے تھے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے اسلام سے پہلے عربوں کی کیا حالت تھی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک اور شیئر کیجئے گا، تاکہ باقی لوگ بھی اس سفر میں ہمارا ساتھ دے سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔